आप एक एग्जाम्पल देखिए ममता बनर्जी को जी उनके इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के हंगामा कर दिया उन्होंने जी और बिल्कुल झुका दिया। ये जो एक अग्रेसिव कैंपेन है या अग्रेसिव रिटेलिएशन है वो कांग्रेस में कहाँ है, वो है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अकेले राहुल गांधी जी से ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेता हैं, ही हैज़ टू लीड, बट उनके जो विचार हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सिस्टम है, उसको आगे लेकर चलेगा नीचे से संगठन। और संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जो लोग संगठन चला रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है संगठन कि चल रहा है। जो चला रहे हैं, मैं नहीं कह सकती चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, राहुल गांधी हैं, एक्टिव हैं बहुत जी, आप उनके बाद देखिए, मैं उसी की बात कर रही हूँ। सेकंड थर्ड रंग जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उस वजह से इतने सारे लोग हैं, हम जैसे कार्यकर्ता भी, हम लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं हम पार्टी के लिए कुछ करें, और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पद चाहिए, बिना पद के भी आप काम पे लोगों को लगा सकते हैं। आज अगर 4 लोग हैं तो सबको कोई ना कोई रोल देना ज़रूरी नहीं है, बट आप उनको काम पे लगा सकते हैं। ज़्यादातर जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, वो जब मुझे बोलते हैं कि हम फलां डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम फलाना राज्य से हैं, हमारे को ऊपर किसी से बात करा दीजिए, तो मैं बोलती हूँ मैं आपको क्या बात करूँ, मैं ही इस वक्त जॉबलेस हूँ पार्टी में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा वैक्यूम है, जहाँ इतनी बड़ी और इतनी पुरानी राष्ट्रीय दल है, सबसे बड़ा विपक्ष है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। अगर हमें डायरेक्ट कर दिया जाए तो हम राहुल जी के पीछे डट के लग जाए। सिर्फ देखिए, राहुल जी जो बोल रहे हैं उसको रीट्वीट करना काम नहीं है। आप समझ रहे हैं, उसके लिए कुछ करना होगा, उसको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। रैंडमली मुझे तक लोग बोलते हैं कि ग्राउंड पे उतरिए। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ग्राउंड पे कैसे उतरूं? मैं अकेले ग्राउंड पे उतर के क्या करूं? आज मुझे मेरी बात रखनी है, मैं अपनी बात तो रख सकती हूँ, पर क्या करूं? मैं ग्राउंड पे उतर के मतलब घर घर अकेले चली जाऊं? एक सिस्टम बनना चाहिए, एक कोई कार्यक्रम बनना चाहिए, कोई डायरेक्शन होना चाहिए कि कोई हमें गाइड करे, एक वेल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इतने हम जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, जो चाहते हैं कि ये विपक्ष मजबूत हो, ताकि लोग हम पे भरोसा करें और हमें जिता के फिर से मुझे लगता है कुछ स्ट्रक्चरल पावर में लेकर आए। रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, आप अभी पीएम के बारे में, एचएम के बारे में, या किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए जी, पूरी की पूरी लॉबी आपके पीछे पड़ जाएगी। उसके बिल्कुल उलट अगर कांग्रेस के, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए, खुद कांग्रेस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर देंगे पवन खेड़ा, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया श्रीनेत कर देंगी, फिर मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो जो एक होता है कि भाई मेरी आंधी आनी चाहिए, वो कहीं कांग्रेस में मतलब मिसिंग, मैं क्या कहूँ, मतलब जीरो है। चाहे वो, क्योंकि उसके लिए डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। इतने तो देख लीजिए, आपके लीडर के बारे में बोलती हैं वो, उनको देख के मैं असहज महसूस करती हूँ, वही बात आगे खत्म हो जाती है। मैं वही कह रही हूँ, अभी कंगना जी कुछ बोलती हैं, मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगी, पर आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स होंगे। हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आज मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कुछ बोलूं, या मैं मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलूं, या फिर मैं कोई एक जनरल बात भी रखूं, ये एज ए इंडिविजुअल मैं कर सकती हूं। या फिर आज मैं अहमद पटेल की बेटी हूं तो शायद मेरी बात 4 लोग ज़्यादा सुन लेंगे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता अगर करना चाहे, अकेले कितना कर लेगा? इट हैज़ टू बी अ मूवमेंट टुगेदर, और वो मूवमेंट को लीड करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जहाँ पे सिर्फ राहुल जी के कहने पर, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके नीचे और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रंग ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, जो नीचे लोगों को गाइड करते जाए और एक स्मूथ ऑपरेशन, मोटिवेट करे, मोटिवेट करे और एक स्मूथ ऑपरेशन चलाए। वो चीज़ मिसिंग है हमारी पार्टी में।
और इसको इस चीज़ को बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अगर ये बात मैं आज बोलूं तो मेरी पार्टी के ही लोग फिर मुझे बोलेंगे आप एंटी पार्टी हो, आप चले जाओ, आप बीजेपी में जा रहे हो। ये नहीं दिखता है कि हम पार्टी के भले के लिए बोल रहे हैं। आपको सबसे पहले शक की नज़र से देखा जाएगा कि आपने पार्टी के खिलाफ बोल दिया, आप बीजेपी से मिले हुए हो, वो तो बाप दादा पे चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुस्लिम है तो उस एंगल से भी आपको बोला जाएगा। तो हम लोग बोले तो क्या बोले और जाए तो कहाँ जाए।